हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है इम्प्रूवमेंट डे 140। आज मैंने जो भी किया उसके बारे में मैं आपको एकदम फास्ट फॉरवर्ड वो वे में बताता हूँ। ठीक है, मैं आज मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठा बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार जो मैं पिछले टाइम से जो रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ उससे मेरे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। बिकॉज मैं अचानक ही मॉर्निंग में उठ रहा हूँ और कंटिन्यूसली पिछले 4-5 दिन से उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आज थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा और काफ़ी ऑलमोस्ट मैं 8:30 तक सो ही रहा था। उसके बाद मैंने उठ के थोड़ा सा थोड़ा वॉक वगैरह किया, फ्रेश हुआ, फिर उसके बाद अपनी स्टडीज़ पे बैठ गया। स्टडीज़ पे मैं स्टडीज़ करने का कोशिश कर रहा था बट थोड़ा टायर्डनेस आ रहा था और मैं कुछ नया पढ़ नहीं पा रहा था। ओके, फिर मैंने ये किया कि उसको कैसे मैं कंटिन्यू करूँ, उसके बारे में मैं सोचा। तो मुझे ये लगा कि इस चीज़ को मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, मैं किसी दूसरे और सब्जेक्ट पे शिफ्ट होता हूँ। उससे क्या होगा ना कि जो मैं पुराने चीज़ें ही पढ़ रहा हूँ कम से कम कंटिन्यूसली, उससे मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ओके, तो मैंने डिसाइड किया अपना टेस्ट वगैरह देने का। तो वहाँ पे थोड़ा सा एफिशिएंसी थी, टेस्ट दिया, अच्छे मार्क्स आए भी। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सेलिब्रेट भी किया। एंड कहीं ना कहीं मैं ये सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, वो था मेरी स्पीड को। ठीक है, एफिशिएंसी अच्छी थी, जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा था उसमें राइट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन थी। बट जो जिस चीज़ का नीड होता है लाइक टाइम, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उसको लग रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम, तो आप स्टिल अपने जर्नी में काफ़ी पीछे रहते हो। ठीक है, वो सब ठीक है कि आप किसी भी चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हो, बट उसका मीनिंग ही नहीं रह जाएगा जब आप अगर उसको टाइम पे सबमिट नहीं कर पाओ। समझ रहे हो ना आप? आपको पता है आप कैसे ऑपरेशन का कैसे ऑपरेशन किया जाता है, कैसे बेटरली ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, बट आप उसको बंदे के पास टाइम ही कम है। ठीक है, तो आप उसको कैसे कम टाइम में ऑपरेट करके बचाओगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो मेरा स्पीड अभी तक काफ़ी कम था, इसके ऊपर मुझे काम करना है। उसके लिए मुझे फोकस के ऊपर मैं प्रीवियस पिछले कुछ 2 महीने से कंटिन्यूसली काम कर रहा था, उसका रिजल्ट भी मिला। बट पिछले एक से 1.5 हफ्ते में मेरी ये एफिशिएंसी डाउन हो गई क्योंकि मैं कहीं बाहर चला गया था घूमने। उसके बाद मेरी ये हैबिट कम्प्लीटली गायब हो गई। तो हमेशा ऐसा ही होता है, बट मुझे कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आ रहा था माइंड में कि मैं ये भी कर सकता था, आज मैंने ये नहीं किया। ठीक है, तो पिछले 3-4 दिन से तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था इस चीज़ को, और फिर इसके लिए मैं उस चीज़ को आगे फॉलो करूँगा। जैसे ट्राटक हो गया, एक फोकस ब्रेन करके गेम है, उसको खेलूँगा एंड मेडिटेशन वगैरह पे इन्वॉल्व होऊंगा ताकि मेरे जो माइंड में वेव्स हैं वो प्रॉपरली बने। ओके, तो इसके लिए मैंने इन चीज़ों को फॉलो करूँगा तो ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, माइंड स्टेबल ज़्यादा रहेगा और डिस्टर्ब माइंड स्विंग्स कम आएंगे। तो ऐसे मैं इन चीज़ों से डील करूँगा एंड देखते हैं फिर क्या रिज़ल्ट आता है। और आज मैंने थोड़ा सा जो पिछले टाइम से काफ़ी मैं उसे एकदम से ही छोड़ दिया था, स्टडीज़ पे फोकस कर रहा था, तो मैंने उन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया आज। तो उसके कुछ यादें जो हैं ताज़ा हो गई। ओके, जैसे कि मैं ब्लॉगिंग करता था, तो ब्लॉगिंग पे पिछले कुछ टाइम से ना ये चल रहा है कि ब्लॉग डेड हो गया वगैरह वगैरह, तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट लेना था। तो उसके बारे में जब मैं एक्सप्लोर करने गया तो उसके जितने भी थॉट्स है, जितने भी मैं ब्लॉगिंग दिल से करता था। ठीक है, मैं आपको उस ब्लॉग के बारे में फिर कभी बताऊंगा बिकॉज मैं ब्लॉग्स लिखा करता था और मुझे लगता है कि मैं एकदम प्रोफेशनली लिख रहा हूँ। मतलब जो भी लिखता था मैं खुद ही लिखता था। कुछ AI कंटेंट भी मैंने ट्राई किए, बट जो भी लिखता था खुद लिखता था बिकॉज मैं चाहता था कि मेरे वर्ड्स है जो जैसे कि आप लोगों वैसे जिनको भी उस ब्लॉग की नीड है वो कनेक्ट कर पाए। ओके, तो मैं ऐसा करता। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ब्लॉगिंग को अभी मैं नहीं करूँगा, मैं स्टडीज़ पे फोकस करूँगा। दैट्स वाई मैं अभी देख रहा था कि क्या है उसका स्टेटस क्या है, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं जो हमें इतने प्यारे लगते हैं कि हम उनको अपने साथ ज़िंदगी भर लेके चलना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये कंसिडर कर लो, मैंने अभी तक $3 उस जो भी वेबसाइट मैंने ऑन किया था उससे मेरे को अभी तक $3 के आसपास रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, पता है ये ज़्यादा नहीं है, बट
मुझे एज अ लाइक लगता है कि यार जो मेहनत की है और करेंगे तो ये 3,000 बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ब्लॉगिंग एक ऐसा फील्ड है ही, ओके। बट AI की वजह से काफ़ी अफवाह फैल गया कि ब्लॉगिंग इज डेड। देयर इज सर्टन वेज टू डू दैट, बिकॉज स्टिल पीपल आर लाइक सर्चिंग ऑन गूगल, ठीक है। अभी भी आप जाके गूगल ट्रेंड पे किसी भी चीज़ को सर्च करोगे और देखोगे कि AI आने के बाद कितना ट्रेंड डाउन हुआ है, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं मिलेगा, ओके। तो ये एक चीज़ देख सकते हैं। एंड इसके बाद लाइक मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप जब भी पुराने ख्यालात में जाते हैं, ठीक है, पुराने ख्यालात को ऑन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं जो ताज़ा हो जाती है अपने माइंड में, ठीक है। और अगर पुराना अगर आपका कुछ ट्रॉमा भी होगा ना, वो भी ताज़ा हो जाएगा उस चीज़ के रिलेटेड। जैसे ब्लॉगिंग के रिलेटेड मेरा कुछ ट्रॉमा था, लाइक मैं कभी ब्लॉग लिखने बैठता था तो मुझे एक पेन फील होता था यहाँ पे, ठीक है, कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसा होगा तो क्या होगा, तो वो सब आता था। या मैं ब्लॉगिंग अभी तक करता रहता तो मैं बहुत कमा लेता वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ताज़ा हो जाती। बट मैंने जो रूटीन फॉलो किया, जिसकी वजह से मैंने अपने माइंड को स्ट्रेंथन किया, तो मैं लॉजिकली सोच पा रहा था, ठीक है, कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे इस फील्ड में और लाइक समझ लो लाइटनिंग स्पीड से मुझे आगे ले जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अपना माइंड मेकअप किया वापस से, और वापस से स्टडीज़ पे आ गया। तो अगर कभी भी आप अपना पुराना लाइक अभी मेरा 1 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों के ऊपर इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज मुझे लगा कि यार अभी ये भी करना चाहिए, अभी वो भी करना चाहिए। 1 महीने का टाइम है, मुझे पूरा फोकस मेरे एग्ज़ाम के ऊपर डालना चाहिए, ठीक है। तो ये था आप लोग को भी सजेशन कि आप लोग भी ध्यान दो, और एंड मोमेंट पे कुछ भी नया ट्राई मत करो। एग्ज़ाम अगर आपका कम्प्लीटली आपके हैंड में है तो उस पर फिनिशिंग करो, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को देकर आओ, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो का डिटेल, एंड आज के दिन में जो भी हुआ, जो भी लर्निंग थी, वो आपको मैंने बता दिया कि कुछ भी एंड मोमेंट पे मत ट्राई करो, उसको फुल फ्लैश दो, उसके रिजल्ट का वेट करो, या फुल फ्लैश देने के बाद आपको जो मन कर रहा है वो कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, काम करना है काम कर सकते हो, ठीक है, जो भी करना है वो कर सकते हो आप लोग, ओके। एंड आज मैंने एक और चीज़ भी देखी है जहाँ पे मैं अपने आप को लाइक 2026 में देखता हूँ, ठीक है। मैं एज अ क्रिएट कंटेंट डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो मुझे वीडियो एडिटिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। मैं किसी और को हायर नहीं करना चाहता फ़िलहाल, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हो। इसके लिए मैंने जो हॉलीवुड वीडियोस को बनाने में जिस टूल का यूज़ होता है ना, वो दाविंची रिजॉल्वर है, और उसको मैं सीखना चाहता हूँ, ठीक है। अगले मतलब समझ लीजिए मैंने उसको इंस्टॉल किया, तो मैं उसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करूँगा, फिर उसके बाद मैं उसको लर्निंग करूँगा कि कैसे यूज़ करना है बेटर वे में, फिर मैं हम लोग उसके देखेंगे क्या कैसा क्या, ओके। सो आज के लिए इतना ही, ओके, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग तो मिला ही होगा, और जो भी है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप मेकिंग improvement in your life, okay. That's it for this video. Bye.